बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। हुकूमती इत्तेहाद ने इमरान खान का जल्द इलेक्शन करवाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। रूसी एयरफोर्स का लड़ाका तैयारा रहायशी इमारत से टकरा गया। ऑस्ट्रेलिया का मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस। रूस ने यूक्रेन पर ईरानी साख्ता खुदकुश ड्रोन बरसा दिए। तालिबान वफ्द की दोहा में अमरीकी हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान का रवां हफ्ते FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का इम्कान। पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी से मुतमिन है, अमरीका का बड़ा बयान सामने आ गया। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबरा महमूद अब्बास के बयान पर अमरीका नाराज हो गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इलेक्शन जल्द करवाने का मुतालबा दो टोक तौर पर मुस्तरद कर दिया। पीर को जारी मुश्तरका बयान में साबिक सदर आसफ अली जरदारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ बयान और इल्ज़ामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। उन्होंने कहा है कि मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं इसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों को आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला करेंगे। फॉरेन फंडेड फितने की धौंस, धमकी और डिक्टेशन पर नहीं होगी। बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, हसास अदारों की क़यादत अफसरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर को निशाना बनाने का मकसद ब्लैकमेलिंग है, जो कतन सियासी रवैया नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। आइन और कानून में वाज़ेह है कि आर्मी चीफ समेत दीगर ओहदों पर तकर्री वज़ीर आज़म का दस्तूरी इख्तियार है। बयान में कहा गया है कि इक़्तिदार से महरूम शख्स कौमी अदारों को एक सोचे समझे एजेंडे के तहत निशाना बना रहा है। पाक फौज के शोहदा के खिलाफ गलीज मुहिम, फौज में बगावत के बयानात और हौसला अफजाई जैसे इकदामात मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं, जिनसे आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। गुंडागर्दी और धौंस की बुनियाद पर आइन, जमहूरियत और निज़ाम को गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी एयरफोर्स का जेट तैयारा रहायशी इमारत से टकरा गया। हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए, पायलट महफूज रहा। हादसा रूस के शहर येसेक में पेश आया। तैयारा टकराने के बाद 4 मंजिला रहायशी इमारत में आग लग गई। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि लड़ाका तैयारे के इंजन में आग लगने से हादसा पेश आया। हादसे से पहले पायलट तैयारे से निकलने में कामयाब हो गए। तैयारा टकराने के बाद रहायशी इमारत समेत आसपास की इमारतों को आग लग गई। Su-34 सुपरसोनिक बमबार तैयारा तरबियती मिशन पर था। हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस ले लिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा ने बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपने देरीना मौक़िफ़ को दोबारा अपनाते हुए मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस ले रहा है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की हैसियत का मसला फ़लस्तीन और इसराइल को अमन मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के साबिक़ वज़ीर आज़म की हुकूमत ने 2018 में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत में 3 शहरों पर ड्रोन हमले किए, जिनमें मजमूई तौर पर 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जबकि 100 से ज़ायद देहातों की बिजली बंद हो गई। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैस समेत डेनप्रो और सेमी
शहरों पर ड्रोन बरसाए। एक ड्रोन ने सम्मी के तवानाई पैदा करने वाली एक तंसीब को नुकसान पहुंचाया, जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए और 100 से ज्यादा देहात तारीकी में डूब गए। इसी तरह दारुल हुकूमत कैफ में ड्रोन हमलों में 3 और डेनप्रो में 2 अफराद हलाक हुए। मजमूई तौर पर 8 हलाकतें हुई, जबकि दर्जन से ज्यादा जख्मी हैं। बड़े पैमाने पर इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। रूस ने इस बार यूक्रेन पर जो ड्रोन्स गिराए उन्हें कामिकाज ड्रोन्स कहा जाता है। ये ईरानी साख्ता हैं। इन ड्रोन्स के अंदर बारूदी मवाद होता है और ये खुदकुश बम्बार की तरह हदफ पर पहुंचकर खुद को तबाह कर लेते हैं, इसलिए इन्हें खुदकुश बम्बार भी कहा जाता है। अमेरिका समेत आलमी कुव्वतें कई बार ईरान पर रूस को ड्रोन्स की फ्राहमी का इल्ज़ाम आयद करती आई हैं, ताहम ईरान ने हमेशा इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। रूस के यूक्रेन पर ताज़ा हमलों में ईरानी साख्ता ड्रोन इस्तेमाल करने पर अमेरिका ने शदीद तनकीद करते हुए ईरान पर नई पाबंदियां आयद करने का अंदिया दे दिया। ख्याल रहे कि कामिकाज की सलाहियत सबसे पहले दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल हुई, जब जापान के खुदकुश पायलट्स अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए तैयारों को हदफ से टकरा दिया करते थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान तालिबान की आला सतह के वफ्द ने दोहा में अमरीकी हुकाम से मुलाकात की है। दोहा से अफगान ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इंटेलिजेंस चीफ मौलवी अब्दुल हक और जनरल डायरेक्टर इंटेलिजेंस शरीक हुए। अफगान वफ्द ने CIA समेत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और स्टेट डिपार्टमेंट के हुकाम से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में तालिबान ने अमरीकी हुकाम को यकीन दहानी करवाई। तालिबान हुकाम के मुताबिक TTP पाकिस्तानी जमात है। अफगान तालिबान दूसरों की जंग नहीं लड़ेगी। तालिबान हुकाम ने मजीद कहा है कि इस्लामी अमारात ने पाकिस्तानी हुकूमत और TTP अमन मुज़ाकरात की हमायत और सालस का किरदार अदा किया। उनका मजीद कहना था कि अमन का क़याम दोनों फ्रीकैन का मसला है। इस्लामी अमारात अफगान सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। FATF की ग्रे लिस्ट में तकरीबन 52 माह शामिल रहने के बाद रवा हफ्ते 21 अक्टूबर को पाकिस्तान का नाम बिल आखिर इस फहरिस्त से निकाले जाने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FATF की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि टी राजा कमार की 2 साला सदारत के तहत FATF का पहला प्लानरी इजलास 20 और 21 अक्टूबर 2022 को होगा। बयान में कहा गया है कि पेरिस में वर्किंग ग्रुप और प्लेनरी इजलासों में आलमी नेटवर्क के 206 अरकान और मुबस्सर तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले मंदोबीन बशमूल आलमी मालियाती फंड IMF, अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, इंटरपोल और ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा बहस के इख्तिताम पर प्लानरी इजलास में तय किए जाने वाले फैसलों का ऐलान किया जाएगा। प्लानरी इजलास में आलमी मालियाती निज़ाम के लिए खतरे का बायस बनने वाले अवामल पर भी गौर किया जाएगा। अलावा इन अवामल की हिफाजत की जाएगी जिन्हें इस हवाले से ज़्यादा खतरे के तौर पर देखा जा सकता है, या निगरानी में इजाफे समेत दीगर अहम मसाइल पर भी गौर किया जा सकता है, जिनमें फ़ायदेमंद मालियत की शफाफियत को बेहतर बनाने के लिए रहनुमाई शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी से मुतमईन है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान का न्यूज़ ब्रीफिंग में कहना था कि पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी से मुतमईन है। पाकिस्तान के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी से अपने मुआहदे पूरे कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि अमेरिका ने हमेशा महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अमरीकी मफाद के लिए अहम समझा है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी से खिताब में पाकिस्तान को खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया था। इनका कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन जोहरी ममालिक में से एक है। पाकिस्तान के जोहरी हथियारों के बारे में कोई बज़ाब्तगी और हम आहंगी नहीं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी हुकाम ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास के बयान पर अमरीकी सदर की नाराज़गी के पैगाम को महमूद अब्बास के मशीरों तक
पहुंचा दिया गया। ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और अमेरिका के बारे में बात करते हुए कहा था कि इनका अमेरिकी हुकाम पर कोई भरोसा और एतमाद नहीं है। कजाकिस्तान में होने वाले हालिया इजलास के दौरान महमूद अब्बास और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी, जिसमें महमूद अब्बास का कहना था कि अमेरिका खुल्लम खुल्ला तौर पर इसराइल की हमायत कर रहा है और हमें मजीद इसराइल के साथ नाज़े के हल के लिए अमेरिका की सालसी पर यकीन नहीं रहा। महमूद अब्बास ने पुतिन से मुखातब होते हुए कहा है कि आप भी हमारी राय से आगाह हैं। हम नहीं चाहते कि फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े के हल की जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका की ज़िम्मे हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें रूस के फ़लस्तीन के बारे में मौक़िफ़ पर मुकम्मल भरोसा है और हमें यकीन है कि रूस इंसाफ और बैनुल-अक़वामी कवानीन का पाबंद है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।